टीवी की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टार नहीं बनते बल्कि एक दौर बन जाते हैं। एक ऐसा ही चेहरा जिसने 2000 के दशक की शुरुआत में हर भारतीय घर की टीवी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया था। वो नाम है अमर उपाध्याय। आज भले ही टीवी पर हजारों कलाकार हों, लेकिन उस वक्त अमर उपाध्याय ने जो दीवानगी देखी वैसी शायद ही फिर कभी किसी और को नसीब हुई। अमर का जन्म 1 अगस्त 1976 को अहमदाबाद के एक गुजराती परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई में की और ताज्जुब की बात यह है कि वो एक्टिंग में आने से पहले केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अमर ने केमिकल इंजीनियरिंग पूरी की और फिर अभिनय में अपने सपनों का करियर बनाने के लिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान यानी FTI में दाखिला लिया। उनकी किस्मत तब चमकी जब एक लोकप्रिय पत्रिका में उनकी कुछ तस्वीरें छपीं। उन तस्वीरों को देखकर जया बच्चन इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अमर को अपने मशहूर शो देख भाई देख में एक भूमिका का प्रस्ताव दे दिया। इस शो में उन्होंने साहिल दीवान का किरदार निभाया। इसके बाद अमर को आरज़ू, सुहाना सफ़र और मेहंदी तेरे नाम की जैसे कई धारावाहिकों में देखा गया। हालांकि अमर को अपार प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने एकता कपूर के क्लासिक शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मिहिर वीरानी के रूप में अभिनय किया। मिहिर वीरानी का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं था, वो भारत की हर माँ का आदर्श बेटा और हर पत्नी का आदर्श पति बन गया था। अमर ने स्मृति ईरानी के साथ मुख्य भूमिका निभाई, जिन्होंने उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी तुलसी वीरानी का किरदार निभाया था। अमर की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब 2001 में उनके किरदार मिहिर की मौत हुई तो कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। इतना ही नहीं, चैनल के मुख्यालय को हजारों पत्र और फोन कॉल्स भी आए जिनमें कहा गया कि मिहिर के किरदार को मारने का फैसला सही नहीं था। एकता कपूर ने उनकी मौत को स्क्रीन पर इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। आलम यह था कि रियल लाइफ में उनकी मौत से ईमेल सर्वर और टेलीफोन लाइनें तक क्रैश हो गई थी। यहाँ तक कि अमर की खुद की माँ भी रो पड़ी थी, जबकि अमर उनके ठीक बगल में ही बैठे हुए थे। मिहिर की मौत का असर इस कदर था कि सफ़ेद कपड़े पहने 15-20 महिलाएं शोक मनाने के लिए सीधे अमर के घर पहुंच गई थी। जब अमर की मां ने उनसे पूछा कि वे सफ़ेद ड्रेस में क्यों हैं, तो उन महिलाओं ने कहा कि वे मिहिर की मौत पर शोक मनाने आई हैं। अमर को जिंदा देखकर वे हैरान रह गईं और फिर उन्हें अमर की मां से डांट भी खानी पड़ी। इन विरोधों के नतीजे में निर्माताओं को मिहिर वीरानी को शो में वापस लाना पड़ा। अमर उपाध्याय को मिहिर के रूप में अपनी पॉपुलैरिटी के चलते रियल लाइफ में कई मुश्किल हालात भी झेलने पड़े। साल 2000 में अमर एक बार अपने बच्चे और दोस्त के साथ ताजमहल देखने गए थे। भीड़ में से किसी ने उन्हें मिहिर के रूप में पहचान लिया और कुछ ही मिनटों में वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। अमर को पुलिस और करीब 60 सुरक्षाकर्मी ने घेर लिया, लेकिन जैसे ही भीड़ ने अमर को देखा, उन्होंने पुलिस और गार्डों को एक तरफ धकेल दिया और अमर को बेरहमी से घेर लिया। लोग उन्हें अपनी तरफ खींच रहे थे और धक्का दे रहे थे। फोटोग्राफर उनकी तस्वीर खींचने के लिए पागल हो रहे थे। इन सब के बीच किसी ने अमर की टी शर्ट तक फाड़ दी। अमर जब किसी तरह उस भीड़ से बाहर निकलने में कामयाब रहे, तब उन्होंने देखा कि उनके कपड़े फटे हुए थे और उनका पूरा शरीर नाखूनों के निशान, खरोच और चोटों से भरा हुआ था। अमर उपाध्याय की स्मृति ईरानी के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की रही है, लेकिन असल जिंदगी में वो अपनी पत्नी हेतल उपाध्याय पर मोहित थे। अमर ने बहुत कम उम्र में ही हेतल से शादी कर ली थी। उनकी पहली मुलाकात हेतल से तब हुई जब वो अपने माता पिता के साथ अरेंज मैरिज के लिए उनसे मिलने गए थे। हेतल की सादगी, सरल स्वभाव और ईमानदारी ने अमर का दिल जीत लिया और उन्होंने तय कर लिया कि वही उनके लिए सही जीवन साथी हैं। दोनों ने 1999 में शादी कर ली जब अमर सिर्फ 23 साल के थे। हेतल खुद एक इंजीनियर और सफल बिजनेस वुमेन है। वो एक रियल एस्टेट डेवलपर हैं और अपने पति की रियल एस्टेट कंपनी जलराम इको होम्स में पूरी तरह सक्रिय रहती हैं।
अमर और हेतल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। घूमने फिरने और फिल्में देखने के शौकीन इस जोड़े ने अपने वैवाहिक जीवन के 25 साल से ज़्यादा पूरे कर लिए हैं और आज भी उनका प्यार वैसा ही बना हुआ है। मिहिर के इस बेशुमार शोहरत को देखते हुए ही अमर ने 2002 में एक जनरेशन लीप के बाद शो छोड़ दिया और बॉलीवुड का रुख किया। उन्होंने धुंध, जोड़ी क्या बनाई, वाह वाह राम जी जैसी फिल्में की, पर जो शोहरत उन्हें टीवी ने दी वो फिल्मों में बरकरार नहीं रह पाई। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद उन्होंने टीवी से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक टीवी इंडस्ट्री काफ़ी बदल चुकी थी। अमर ने हार नहीं मानी और दोबारा छोटे पर्दे पर वापसी की। उन्होंने कसौटी ज़िंदगी की, साथ निभाना साथिया, एक दीवाना था और मुल्की जैसे सीरियल्स में काम किया। उन्होंने बिग बॉस 5 में भी हिस्सा लिया और हाल ही में भूल भुलैया 2 में भी नजर आए। अमर आज भी उन गिने चुने कलाकारों में से हैं जिन्हें लोग उनके असली नाम से कम और उनके किरदार मिहिर के नाम से ज़्यादा जानते हैं।